नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत में हाल के दिनों में कफ सिरप के मामले ने लगातार लोगों को दहशत में डाल दिया। बता दें कि भारत के खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, एक खास कफ सिरप से करीब 25 से 27 बच्चों की जान चली गई। कहने के लिए तो ये आमतौर पर सर्दी जुकाम के लिए लेने वाली कफ सिरप थी, लेकिन इस कफ सिरप ने 25 से 27 बच्चों की जान ले ली। वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। उसके बाद से ही पूरे देश भर में इसको लेकर हड़कंप मच गया और इसके साथ ही लगातार जांच बैठाई गई, मेडिकल्स में जांच बैठाई गई और इसके साथ ही आपको बता दें अलग अलग जगहों से कफ सिरप के सैंपल्स लिए गए और कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले पर होने लगे। कई कंपनियों को बैन किया गया, कई कफ सिरप को भी बैन कर दिया गया, जो आमतौर पर आम दिनों में माँ बाप किसी भी केमिस्ट शॉप से जाकर लेकर आते हैं और अपने बच्चों को पिला देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसका असर बच्चों पर क्या होगा। और पता भी कैसे हो, सालों से ये कंपनी ये कफ सिरप बनाती आ रही है, लोगों का भरोसा भी जीता, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये कंपनी फर्जी है, ये कंपनी सही है, कहां पर ये दवाई बनाई जाती है, किन परिस्थितियों में ये दवाइयां बनाई जाती है। फिलहाल लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर। जो आरोपी कंपनी है उसके खिलाफ भी गाज गिर चुकी है, कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में सबसे पहले आपको वो 3 दवाइयां बताते हैं जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ है। कोल्ड्रिफ सबसे पहली दवा जिसको लेकर विवाद अभी भी जारी है। रेस्पीफ्रेश टीआर नाम की दवाई जिसने बच्चों की जान ली है। रिलाइफ सिरप, आमतौर पर ये तीनों सिरप बच्चों को दी जाती थी जब बच्चे सर्दी जुकाम से पीड़ित होते थे, लेकिन इस कफ सिरप का असर अंजाम ये हुआ कि कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 25 से 27 बच्चे जिनकी अब मौत हो चुकी है। ये बच्चे जो भारत के सुनहरे भविष्य की तस्वीरें थी, लेकिन आज ये बच्चे हम सबके बीच में नहीं हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें वजह ये कफ सिरप है जिनका नाम आपको हमने बताया। अब ये बताते हैं कि इस कफ सिरप में ऐसा क्या था जिसके वजह से इन बच्चों की मौत हुई है। इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन 0.1% की अनुमत सीमा से 500 गुना अधिक पाया गया, जो किडनी फेलियर का कारण बना। यह मामला 2022 में गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में हुई मौतों के बाद भारत के दवा उद्योग की छवि पर एक और बड़ा चोट था। अब इसको लेकर लगातार जांच बैठाई जा रही है। मध्य प्रदेश में जो कंपनी कोल्ड्रिफ बना रही थी उसको बैन कर दिया गया, इस दवाई को बैन कर दिया गया और अलग अलग सैंपल लेकर जांच बिठाए गए। केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान में भी करीब 4 से 5 बच्चों की इस कफ सिरप पीने से मौत हुई है और इसके बाद तमाम प्रदेश दहशत में हैं। एक एक करके कई प्रदेश ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके ऐसी दवाओं का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं और इसके साथ ही अब इन दवाइयों पर बैन लगाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में भी कोल्ड्रिफ पर बैन लगा दिया गया है, इस कंपनी पर भी केस दर्ज किया गया है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे हुए हैं। तो जहरीले रसायन की मौजूदगी कोल्ड्रिफ में पाई गई। कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन पाया गया, जो 0.1% की अनुमत सीमा से 500 गुना अधिक था। यह रसायन किडनी फेलियर का कारण बना, जिससे बच्चों की मौत हुई। जांच में पाया गया कि शीसन फार्मास्यूटिकल ने सस्ते और असुरक्षित सॉल्वेंट का उपयोग किया, जो औद्योगिक ग्रेड का था, न कि फार्मास्यूटिकल ग्रेड का। उत्पादन में गड़बड़ी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में शीसन फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री की जांच में 350 से ज्यादा नियम उल्लंघन पाए गए। इनमें 39 क्रिटिकल और 325 मेजर उल्लंघन शामिल है, जैसे कि अस्वच्छ उत्पादन वातावरण, बिना लाइसेंस के रसायनों का उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव, दस्तावेजों में हेराफेरी और टेस्टिंग रिकॉर्ड्स का न होना। वहीं नियामक कमियां। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO की जांच में पता चला कि घरेलू बाजार के लिए दवाओं की जांच में नियामक कमी थी। निर्यात दवाओं की तुलना में स्थानीय दवाओं की जांच
कम सख्त थी। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, जिसके चलते 3 अधिकारी निलंबित भी किए गए हैं। चिकित्सकीय लापरवाही। छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोल्ड सिरप बड़े पैमाने पर बच्चों को लिखा, बिना इसके दुष्प्रभाव की पूरी जांच के उनकी गिरफ्तारी और निलंबन भी की गई। जांच में पाया गया कि कुछ डॉक्टरों ने सिरप की खुराक और उपयोग में लापरवाही भी बरती है। मौतों का दायरा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 23 बच्चों और जो अब बढ़कर 27 हो चुकी है। राजस्थान में 4 बच्चों की मौत की पुष्टि। ओडिशा और पुडुचेरी में भी संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनकी जांच लगातार जारी है। प्रभावित बच्चों में किडनी फेलियर और मल्टी ऑर्गन फेलियर के लक्षण पाए गए, जो डीईजी के विषाक्त प्रभाव से जुड़े हैं। कंपनी की भूमिका। श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक रंगनाथन गोविंदन पर हत्या और दवा में मिलावट के आरोप है। जांच में पता चला कि कंपनी ने लागत कम करने के लिए जानबूझकर निम्न गुणवत्ता वाले रसायनों का उपयोग किया। कंपनी के पास कई दवाओं के लिए लाइसेंस नहीं थे और कुछ दवाएं बिना अनुमति के भी बेची जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय चिंता। WHO ने भारत की दवा नियामक प्रणाली की आलोचना की और स्थानीय दवाओं के लिए सख्त जांच की जरूरत बताई। यह मामला आपको बता दें कि करीब 2022 के काम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून मामलों से मिलता जुलता है, जिस पर कड़ी चिंता जताई जा रही है। WHO ने भारत को तकनीकी सहायता की पेशकश की है। अन्य संदिग्ध दवाएं। कोल्ड्रिक के अलावा नेक्स्टो डीएस, रेलीफ और रेस्पी फ्रेश जैसे अन्य सिरप की भी जांच चल रही है। इनके सैंपल में भी डीईजी की मौजूदगी की आशंका जताई गई है। तो ये तमाम जो मामले आपको बताए, इस पूरे मामले पर ये पूरा अपडेट है, लेकिन इसको लेकर जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जिस बिल्डिंग में ये सिरप बनाया जा रहा था, वहां पर छापेमारी की गई और जहां पर ये सिरप बनाया जा रहा था, उस जगह की हालत देखकर प्रशासन हैरान था। एक जर्जर बिल्डिंग में इस सिरप को बनाया जा रहा था। वहां पर हाइजीन की किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ना हाइजीन का ध्यान रखा गया था और केवल सस्ती दवाई बनाने के चक्कर में इस तरीके से जो है दवाइयां बनाई भी जा रही थी और बेची भी जा रही थी। फिलहाल लगातार इस पूरे मामले पर जांच जारी है। कई मामले एक एक करके सामने आ रहे हैं। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि इस पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। बैन और जब्ती। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप और श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के सभी उत्पादों पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया। अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, पंजाब और ओडिशा में भी कोल्ड्रिफ, नेक्स्टो डीएस, रेलीफ और रेस्पी फ्रेश जैसे सिरप्स पर बिक्री, वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी गई है। दवा नियंत्रण अधिकारियों ने दुकानों पर छापेमारी कर हजारों बोतलें जब्त की। गिरफ्तारियां। डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने प्रभावित बच्चों को सिरप लिखा था। उनके क्लिनिक को सील कर दिया गया और निलंबित भी किया गया। कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंद को 9 अक्टूबर 2025 को चेन्नई से गिरफ्तार कर छिंदवाड़ा लाया गया। उन पर हत्या और दवा में मिलावट के आरोप है। जांच और निलंबन। पुलिस ने हत्या मिलावट का केस दर्ज कर लिया है। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित कर तमिलनाडु की फैक्ट्री की जांच की जा रही है, जहां 350 से ज्यादा नियम उल्लंघन क्रिटिकल और 325 मेजर पाए गए, जैसे अस्वच्छ वातावरण और अवैध रसायन उपयोग। मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया और 3 अधिकारियों को निलंबित किया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने सभी राज्यों से कफ सिरप निर्माताओं की लिस्ट मांगी और जोखिम आधारित ऑडिट शुरू किया। कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय कदम। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन 10 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। जहां WHO ने भारत में घरेलू बाजार के लिए दवाओं की जांच में नियामक कमी की आलोचना करते हुए उन्हें सहायता भी पेश की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी। उपचार और जागरूकता। प्रभावित बच्चों को फिलहाल फोम्पिजोल नामक एंटीडोट दिया गया, जो शराब के जहर के इलाज में इस्तेमाल होता है। नागपुर मेडिकल कॉलेज में कई बच्चे भर्ती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों को तर्कसंगत दवा उपयोग की सलाह दी और प्रोपिलीन ग्लाइकोड जो एक सॉल्वेंट है उसके सैंपल जांच के आदेश भी दिए हैं। तो ये तमाम कदम फिलहाल इस पूरे मामले पर उठाए गए हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे प्रदेश हैं जो लगातार एक एक करके कोल्ड ड्रिंक को बैन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल कोल्ड ड्रिंक को बैन कर देने से सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। चाहे सरकार की बात कर ले, प्रशासन की बात कर ले, तमिलनाडु सरकार की बात कर ले, जहां पर जिस कंपनी ये बना रहा था वो बिना लाइसेंस के कैसे ये दवा
दवाएं बनाकर बेच रहा था, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जांच में पाया गया कि कई दस्तावेज मिसिंग थे, कंपनी के मालिक के पास कई दस्तावेज थे भी नहीं। ऐसे में आखिरकार क्या केवल ये कंपनी बनाने वाले लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या सरकार के प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है? ऐसे में इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आप बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।